वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग देखने वाले जेई एडवांस 2020 जो कि रिसेंट हुआ, उसमें पेपर 1 में केमिस्ट्री को हम लोग देखने वाले हैं। तो जो आपका सेक्शन 1 है उसमें टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पता है ये कहां से लिया गया है? गैसियस स्टेट से, राइट। तो आपको गैसियस स्टेट में जो आपको स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाया गया है। तो आपको पता है कि ये क्या है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, तो मॉलिक्यूलर स्पीड आपको पता है 3 तरह का होता है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर, राइट। तो इसमें तीनों के वैल्यू का रेशियो पूछा गया था। आपको पता होगा कि आपने इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा होगा, राइट। तो ये जो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग है स्पीड, इस पे हम लोग क्या रखते हैं? स्पीड v को रखते हैं और इस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रखते हैं, राइट। तो ये वाला जो स्पीड है, ये स्पीड आपका क्या कहलाता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाता है, राइट। तो जिसका वैल्यू आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है, क्या होता है? 2RT/m। ये किसका होगा? मोस्ट प्रोबेबल। अगर वही हम v एवरेज की बात करें, राइट, तो v एवरेज क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ 8RT/πm। और वही अगर हम RMS की बात कर रहे हैं, RMS स्पीड की, राइट, अगर हम v RMS अपने को निकालना है तो ये क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। और ये देखिए अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कब होगा? अनसिमेट्रिक। जब भी हम बात करें तो ये देखिए अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप गौर से देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिक जब रहता है तो इस तरह के वैल्यू जाते हैं। और इस केस में ये रेशियो जब निकालोगे, मान लो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, इससे सबको डिवाइड कर देते हैं, ये 1:1.28:1.224 आता है, राइट। तो ये आपको पता है क्या है? मोस्ट प्रोबेबल है, दिस इज योर एवरेज एंड दिस इज योर RMS। तो इस केस में हमको क्लियरली पता है कि ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। बट आपको यहां पे दिया क्या गया? थोड़ा सा चेंजेस किए गए, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। और जैसे ही सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो जो भी मोस्ट प्रोबेबल है, राइट, मोस्ट प्रोबेबल की बात करेंगे, वो आपका भी एवरेज के बराबर हो जाता है। और ये सारा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2RT/m के बराबर, राइट। और RMS तो आपको पता है ऑलरेडी, हमेशा ही 3RT/m होता है, राइट। भी अगर RMS की बात करें तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। तो जब इन तीनों का रेशियो निकालोगे तो 1:1:1.224, दैट इज अपना ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो क्लियर है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो आपके पास 4 ऑक्साइड्स दिए हुए, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन O2 रिलीज करेगा। तो जब इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो ये पता है कि 2 ऑक्साइड्स के मिलने से बना है। एक क्या होता है आपका? PbO, राइट, लेड ऑक्साइड, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एज वेल एज PbO2। तो जब इस पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ, एडिशन कंपाउंड को एक साथ लिखते हैं तो वो इस तरह से दिखता है। और जब भी इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो कोई भी O2 रिलीज करके आपको नहीं देगा, राइट। क्योंकि O2 रिलीज करने का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडाइज और लेड रिड्यूस, तो जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट, वाटर के एडिशन से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर वही हम KO2 की बात करें तो ये बहुत ही पता है कि एक्चुअली क्या है, ये O2- के फॉर्म में है। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है O2-, तो ये आपको रिलीज करके देगा। देखिए O2- सबसे पहले टूटता है किस तरह से? ये आपको वाटर के साथ तो पोटेशियम KH बनाएगा, साथ ही साथ ये टूटता H2O2 प्लस हाफ O2 में। अब इसको बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो? तो यहाँ देखो जो O2- ये सिंपली क्या होगा? -1 में, -1/2, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है -1 एंड 0 में, राइट। तो -1 में क्या बनाएगा? H2O2, और 0 में ये जाके क्या बनाएगा? O2 बनाएगा, राइट। और आपको पता है इवन H2O2 भी फर्दर क्या होता है? डिकम्पोज होता है किसमें? H2O प्लस हाफ O2 में, राइट। तो इस केस में KO2 के केस में यहाँ क्या होगा? H2O2 के साथ O2 रिलीज होगा, राइट। बट जब Na2O2 को आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो ये सिंपली NaOH प्लस जो यहाँ पे आपको O2 पेरोक्साइड दिख रहा है, वो क्या बना लेगा? H2O2, राइट। तो सिंपली बेस और H2O2।
इसको भी अगर सिर्फ हाइड्रोलाइज बोल रहा है, अगर हम इसको हीट करेंगे तब O2 रिलीज होगा। सिमिलरली इसके साथ क्या हो जाएगा, LiOH प्लस H2O2। तो यहाँ काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी आपका O2 2- रहेगा तो ये एक्वस मीडियम में, जैसे ही हम बात करें H प्लस एक्वस आपको अवेलेबल रहेगा तो ये ऑलवेज फॉर्म करेगा H2O2, राइट। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे, थर्मली ब्रेक करोगे, तब ये क्या होगा, O2 2- प्लस हाफ O2, आप इसे बैलेंस कर सकते हो, राइट, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। सिमिलरली जो O2- है पेरोक्साइड, ये पहले किसमें, सॉरी सुपर ऑक्साइड किसमें ब्रेक होता है, पेरोक्साइड में, दैट इज O2 2- में अगेन आपको क्या करेगा, हाफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और ये फर्दर क्या होगा, जब इसको आप थर्मली हीट करोगे, राइट, इवन आप इसको H प्लस एक्वस में डाल दो या फिर हीट कर दो, दोनों ही प्रोडक्ट सेम के कंडीशन में बनेगा। अब क्या, एक पेरोक्साइड का हीटिंग आपने ऑलरेडी देख लिया, राइट। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हो कि ये दोनों क्या करेगा, पेरोक्साइड फॉर्म करेगा सिर्फ, जबकि ये पेरोक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। ये क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का। इसमें आपने पढ़ा होगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 टाइप के केटायंस होते हैं, राइट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंटेन्स नाइट्रेट ऑफ टू मेटल्स X एंड Y व्हेन इट इज एडेड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो आपको पता है कि जो Cl- के प्रेजेंस में प्रिसिपिटेट कर जाए वो टाइप 1 कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, टाइप 1 कैटलिस्ट। टाइप 1 कैटलिस्ट में कौन कौन सा है आपको पता है, Ag प्लस, Pb2 प्लस एंड Hg2 प्लस, राइट। इन तीनों कैटायन में किसी को कहीं भी अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंस है, HCl प्रेजेंस है, तो वो क्या करेगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे क्या है, AgCl है या PbCl2 है या HgCl2 है, राइट। ये सब क्या होगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो यहां तक तो क्लियर है। दिस प्रिसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शियली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर ये आपको पता है अच्छे से, तो ये कैरेक्टर है PbCl2 का। तो अब आपके पास AgCl, PbCl2 एंड HgCl2, ये तीन चीज बचे हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, इसमें तो कोई दो ही है, एक तो हटेगा, तो एक तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो गया। हॉट वाटर में जो है AgCl क्या करता है, रेसिड्यू देता है, HgCl2 भी रेसिड्यू देता है, लेकिन आपका जो Q है ये क्या करता है कि सॉल्युबल हो जाता है, राइट। तो ये क्लियर है। हॉट वाटर में जैसे ही देखेंगे तो अपना तो ये तो पता चल गया कि Q के फॉर्म में क्या होगा, PbCl2। फिर बोलता है कि द रेसिड्यू ऑफ P वाज सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। तो आपको ये पता था कि दोनों का दोनों क्या रह गया था, PPT इन हॉट वाटर। अब हॉट वाटर में ये तो प्रिसिपिटेट है, लेकिन जैसे ही हम लोग NH3 डालते हैं, Ag जो है ये डिसॉल्व हो जाता है, राइट। ये क्या फॉर्म करता है, AgNH3 का होल ट्वाइस, राइट। अगर बात करोगे तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन और Cl-, एक सॉल्यूशन, फिर से क्या होगा, अमोनियम सॉल्यूशन बना लेगा। लेकिन Hg इस केस में भी, Hg इवन NH3 के साथ भी क्या रहेगा, PPT के फॉर्म में, राइट। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि Q अपना किसकी बात कर रहा है, Ag की बात कर रहा है। इवन आपको पता है कि ये जो है Ag ना सिर्फ अमोनिया में, बल्कि अगर यहां पे आप सोडियम थायोसल्फेट भी यूज करो, Na2H2O3, तो भी इसके साथ ये क्या बनाता है, AgH2O3 का होल ट्वाइस, और इस पे क्या आ जाएगा 3-, तो इसके साथ आपको पता है क्या हो रहेगा, 3 Na+ अवेलेबल रहेगा। तो ये एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट में भी डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन HgCl2 नहीं। तो दैट मीन्स अपना X क्या होगा, Ag की बात कर रहा है, जबकि Y क्या होगा, Pb की बात कर रहा है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट। अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस को थोड़ा भी बेसिक भी आइडिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हो, राइट। और फिर क्या बोल रहा है कि जो आपका हॉट एक्वस सॉल्यूशन Q है वो येलो प्रिसिपिटेट देता है Ki। तो आपको पता है कि PbI2, राइट। अगर हम बात करें कि PbCl2 प्लस Ki, तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा और PbI2 क्या होगा, प्रिसिपिटेट कर जाएगा, राइट। तो इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कैटेगरी में रख सकते हो, और इधर आपको क्या जनरेट होगा, KCl। इवन इस तरह का रिएक्शन आपने क्लास 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, राइट। तो बहुत ही सिंपल, एक डबल डिस्प्लेसमेंट में PbI2 का क्या होगा, मस्टर्ड येलो। अगर टू द प्रिसाइज बोले तो क्या होगा, मस्टर्ड येलो कलर की प्रिसिपिटेट आपको मिलेगी।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपने पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है PQRS जो दिया गया, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो कौन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है? तो इसको हम फ्रंट कार्बन मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? रेयर कार्बन, राइट। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम चेक करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक जो कार्बन है उस पर 2 मिथाइल और 1 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मैं उसे लगाता हूं। तो सबसे पहला वाला जो P वाला है, एक कार्बन है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। Me और एक क्या है? इथाइल ग्रुप, राइट। क्लियरली है। और बैक जो कार्बन है उसको भी ध्यान से देखिए, 2 मिथाइल और 1 OH लगा हुआ है। बैक वाला कार्बन है, एक Me, एक OH और ये दूसरा मिथाइल। क्लियर है। सिमिलरली Q की बात करोगे तो यहां देखिए, फ्रंट कार्बन पे क्या है? इथाइल और हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ग्रुप। तो मैं लगाता हूं उस कार्बन पे, ध्यान से देखिए, एक पे क्या है? ध्यान से देखिए, एक पे आपको यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है फ्रंट कार्बन पे। इसको ध्यान से देखिए, फ्रंट कार्बन पे क्या? एक हाइड्रोजन है, एक आपको इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि दूसरा क्या है? कार्बन है जिसपे क्या होगा? 2 मिथाइल और 1 OH है। एक कार्बन है जिसपे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप, राइट। तो इस ध्यान से देखिए, ये जो आपका इधर वाला कार्बन है, इससे 3 बॉन्ड जो अवेलेबल है, जिसमें से 2 मिथाइल है और एक क्या है? OH ग्रुप है। क्लियर है इस कार्बन में। और बैक वाले कार्बन पे चले जाए, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। तो जैसे हम बैक वाले कार्बन पे जाते हैं तो ये CH2 और क्या हो जाएगा? Me। क्लियर है। सिमिलरली इसको अगर हम यहाँ पे बनाए R को, तो R को देखिए, फ्रंट वाले कार्बन पे 2 मिथाइल 1 OH। तो मैं लगा देता हूं फ्रंट वाले कार्बन पे 1 OH और 2 क्या है? मिथाइल। क्लियर है। सिमिलरली बैक वाले कार्बन पे जैसे ही जाते हैं, ध्यान से देखिए, तो 2 इथाइल और 1 हाइड्रोजन है, राइट। तो कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, इस पे 1 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस पे क्या है? 1 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जो लास्ट वाला इसके स्ट्रक्चर को देखता हूं, फ्रंट कार्बन पे क्या है? ध्यान से देखिए, 1 मिथाइल है और राइट 2 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे क्या है? 1 मिथाइल और दोनों हाइड्रोजन मैंने एक ही साथ लिख दिया है, राइट। और बैक वाले जो कार्बन है उस पे ध्यान से देखिए, 1 इथाइल, 1 OH और एक ये वाला ग्रुप है, राइट, जिसको आप आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हो। तो लगा देते हैं उस कार्बन को, एक आपको OH आ जाएगा, एक इस पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा CH3 और एक क्या आ जाएगा? आपको इथाइल ग्रुप आ जाएगा। इन सबको ध्यान से देखिए, तो जिस कार्बन पे OH है उस पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, जबकि यहां पे देखिए जिस कार्बन पे OH है 2 मिथाइल लगा हुआ है, राइट। लेकिन तीसरा ग्रुप क्या था? 2 मिथाइल और 1 इथाइल। तो तीसरे कार्बन पे फिर से ध्यान से देखते हैं, तो 1 इथाइल, दूसरा इथाइल और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, राइट। तो ये तो क्लियर था कि ये वाला सेक्शन तो यहां पे और यहां पे सेम आ गया। लेकिन दूसरा सेक्शन की बात करें तो एक कार्बन जो बचा हुआ है उस पे इथाइल मैच कर गया। लेकिन फिर से देखिए, CH2Me है, दैट मीन्स इधर फिर से इथाइल है, राइट। तो जबकि इसमें दोनों का दोनों क्या? मिथाइल है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकता। अगर इन दोनों OH वाले को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए OH है, इस पे 2 मिथाइल है और एक साइड जो कार्बन है, राइट, उस पे 2 इथाइल और 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ भी देखिए, एक कार्बन है, 2 मिथाइल OH है, बचा हुआ कार्बन है 1 इथाइल, दूसरा इथाइल और 1 हाइड्रोजन, राइट। तो ये तो पता चल गया कि अपने पास Q और R क्या है? आइडेंटिकल और सिंगल टाइप ऑफ ऑप्शन है। तो अपना ऑप्शन QR हो जाएगा, राइट। आप लास्ट वाले को देखो तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, जिस कार्बन पे OH है उस पे क्या लगा हुआ है? एक आपको इथाइल, दूसरा इथाइल, लेकिन तीसरा जो ग्रुप है, राइट, उस पे फिर से देखिए मिथाइल हाइड्रोजन है। तो ये OH वाला ग्रुप किसी से भी मैच नहीं कर रहा, राइट। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है जो 4 के जैसा मैच कर रहा हो। तो आपको क्लियरली एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, जो कि काफी आसान है। आप सिंपल उसका स्ट्रक्चर्स को अरेंजमेंट करो। अब देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द IUPAC नेम? क्या बोल रहे? 3 इथेनाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल। तो आप नेमिंग कर दो, नंबरिंग कर दो। अगर यहाँ पे नंबरिंग करें, देखिए इस पे 1 हो जाएगा, ये कार्बन 2, इसकी बात करें तो 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर 6। सिमिलरली इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, राइट, ये क्या हो जाएगा? 3, इसकी बात करें तो 4, ये कार्बन हो जाएगा 5 और ये कार्बन हो जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे चलोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे आए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या बोले? 3 पे इथेनाइल। तो यहाँ पे 3 पे देखते हैं, इथेनाइल है ही नहीं, राइट।
इसकी अगर हम नंबरिंग की बात करें और 3 पे जाए तो 3 पे क्या है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा राइट। जबकि यहाँ पे क्या इथेनाइल है, और इथेनाइल ग्रुप कैसा होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और एक बॉन्ड फ्री होता है राइट। ये तो गलत हो गया। इस पे जैसे आते हैं तो फिर से ध्यान से देखिए, 3 पे ये इथेनाइल ग्रुप तो बिल्कुल हमें दिख रहा है। सिमिलरली 2 पे हाइड्रोक्सी ये भी अपने को दिख रहा है। 4 पे मिथाइल, 4 पे यहाँ देखिए इथाइल और इथेनाइल दोनों लगा हुआ है राइट। तो 4 पे क्या है, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे इथाइल लगा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं 1 2 3 पे क्या है, कोई भी इथेनाइल ग्रुप आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा राइट। COH की बात करें तो 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, जबकि ये मिथाइल किस पे रखने बोला, 4 पे, तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। लास्ट में चलते हैं तो 3 पे देखिए आपको इथेनाइल मिल गया, 4 पे ये मिथाइल मिल गया राइट, 2 पे हाइड्रोक्सी मिल गया, 3 पे इन मिल गया राइट। तो आपको पता है 3 पे इन मिल गया और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 पे YN मिल गया राइट। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, दैट मींस अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस थे, बेसिक आइडिया। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स का आइडिया होगा तो आप आसानी से इसके नाम को लिख सकते हो। नाउ अब आपके पास काफी एक आसान और सिंपल सा लेकिन देख के थोड़ा सा टफ टाइप से क्वेश्चन लग रहा है। फीचर प्रोजेक्शन ऑफ डी इरिथ्रोज इज गिवन बिलो। आपको डी इरिथ्रोज एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अगेन देखिए, आपको आरएस निकालने का अलग अलग पैटर्न होते हैं, तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरह से आरएस पता करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि PQRS कॉलम 1 में दिया गया राइट। जो आपको यहाँ PQRS दिख रहा है कॉलम 1 में, वो क्या है कि अलग अलग आइसोमर्स होने के चांसेस राइट। अब फिर बोल रहा है कि कॉलम 2 के साथ उसको मैच कराना है, क्या वो डायस्टेरियोमर्स है, क्या वो आइडेंटिकल है, क्या इनांसियोमर्स है। आपको किससे, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल, जिसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है राइट। तो हम पहले इसके बारे में कंप्लीट आइडिया ले लेते हैं। तो इसको जब आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट कार्बन है उसको मैं ड्रॉ करता हूं, तो यहां पे क्या है आपको CHO, यहां पे क्या OH, यहां पे H, और इधर एक आपको कार्बन वाला चेन लगा हुआ है राइट। तो इस कार्बन से भी क्या क्या जुड़ा हुआ है, देखिए एक आपका CH2OH है, एक इससे OH है और एक इससे H है। तो प्रायोरिटी की बात करें तो ये 4 पे चला जाएगा, ये 1 पे चला आएगा, और इन दोनों में देखिए C डबल बॉन्ड हो, 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड, जबकि यहाँ पे नहीं है, तो इसको प्रायोरिटी 2 मिल जाएगा और इसको प्रायोरिटी 3 मिल जाएगा राइट। तो उसको अरेंज फिर कैसे कर लेना है आपको, कि जो 4 है उसको सबसे नीचे ले आएंगे, 4 यहां ले आएंगे तो 3 वाला क्या होगा, उसके जगह चला जाएगा। तो बाकी दोनों को भी एक्सचेंज करा दीजिए, 1 2। एक बार एक्सचेंज कराने से पता है इनांसियोमर बन जाता है, 2 बार एक्सचेंज करेंगे तो फिर से सेम बन जाएगा राइट। तो इसको चेक करना है, 1 से 3 जाना है भाया 2, तो क्लॉकवाइज हम गए, तो ये क्या हो जाएगा R। तो पहला वाला जो कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या R है। सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले को ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पे क्या है, फिर से ध्यान से देखिए, ऊपर पे एक कार्बन है जिसपे एक OH, एक CHO राइट, एक H, और जैसे ही हम नीचे वाले पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH2OH। इसको अगर कंपेयर कर फिर से ये क्या हो जाएगा 4, ये पे 1। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन नीचे वाले कार्बन से, जबकि ऊपर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। दैट मींस ये क्या होगा, लोअर प्रायोरिटी में चला जाएगा। क्या होगा, लोअर प्रायोरिटी में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 राइट। ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका प्रायोरिटी में 2 चला जाएगा राइट। कार्बन के साथ ध्यान से देखो, कार्बन के बॉन्ड को देखोगे तो राइट, तो यहाँ पे क्या, एक साइड ऑक्सीजन है, एक साइड कार्बन है और दूसरे साइड हाइड्रोजन है। जबकि नीचे आके देखें तो उस पे क्या है, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है राइट, 2 हाइड्रोजन और एक O लगा हुआ है। तो सिमिलर इसको हायर प्रायोरिटी मिलेगा, तो 2 और नीचे वाले को क्या मिल जाएगा, इस केस में 3। तो इसको फिर से आप अरेंज करना चाहोगे तो 4 वाले को नीचे लाना है, तो फिर से 3 वही हो चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा 4, और ये 1 2 का सिंपल एक्सचेंज है 1 2, बिल्कुल है। फिर से ये क्लॉकवाइज, तो ये वाला भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया R। तो हमें ये पता चल गया दोनों कार्बन क्या RR है। तो यहां पे अगर जब आप चेक करोगे इस कार्बन की, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करने आता है तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये भी आपको R कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा, और इसकी भी बात जब आप चेक करोगे तो ये भी आपको R में मिलेगा। दैट मीन्स P क्या होगा, इसको आप चेक कर लेना राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। अब इस केस में कैसे चेक करते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट उसका भी कर दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई आपका इस तरह से हैच्ड वेज पे है राइट, एक क्या होगा सॉलिड वेज होगा और 2 नॉर्मल लाइंस होंगे।
तो हमेशा यहाँ पे 4 को ले आना, हैश्ड वेज पे किसको ले आना है, 4 को ले आना है, राइट, प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो OH को प्रायोरिटी 1 मिलेगा, इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगा, इधर लाइन जो है ये प्रायोरिटी 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो सिंपल है, ऑलरेडी 4 पे है तो आपको सिंपली मिनिमम प्रायोरिटी पे तो क्लॉकवाइज रोटेट करा लीजिए। तो 1 से 2 होते हुए 3 जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, R आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी चेक करोगे तो R आ जाएगा। तो इस तरह से हम फिर जैसे Q की बात करेंगे तो ये जो कार्बन है, राइट, इसको ध्यान से देखो, ऊपर वाले मॉलिक्यूल से चेक करो, CHOH OH पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, राइट। OH यहाँ पे सॉलिड पे था, यहाँ पे H, दैट मीन्स ये तो S बन चुका है, एक को हमने एक्सचेंज कर दिया। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, हमने इन दोनों को तो एक्सचेंज किया, ये इसके भी पोजीशन को चेंज कर दिया, राइट। तो इन दोनों के एक्सचेंज करने से सिर्फ ऐसा था, लेकिन ये भी देखिए क्या है, नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो ये भी एक्सचेंज हो गया। दैट मीन्स ऑब्वियसली ये R रहा होगा। तो जब S और R कॉन्फ़िगरेशन हो तो फिर तो इसे हम ना इनांसियोमर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों R है, आइडेंटिकल नहीं है, ना ही ये मिरर इमेज है, क्योंकि मिरर इमेज में दोनों S होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि Q अपना क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर, ना ही सेम है ना ही अपोजिट है। सिमिलरली R की बात करोगे तो फिर से यहां ध्यान से देखो, OH सॉलिड पे आ गया तो बिल्कुल सेम पहले जैसा कंडीशन, ये तो R आ गया, लेकिन इसको फिर से चेक करो, ये आपको S कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर, R भी क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर। जबकि S की बात करेंगे तो फिर से इसको ध्यान से देखिए, H क्या है, सॉलिड वेज पे, H क्या है, OH है, तो ये आपको S मिलेगा, इसको भी चेक करोगे तो ये S होगा। दैट मीन्स ये मिरर इमेज है, तो दैट मीन्स डी इरिथ्रोज और S आपस में क्या होंगे, इनांसियोमर्स। तो दैट मीन्स S का क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। अगर आपको R और S लिखने आता है तो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो आपका टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा था किस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, राइट। तो ये थे आपके जेईई एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेक्शन 1 में पूछे गए। तो थैंक यू गाइज।